नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के क्रम में मानसिक योग्यता अध्याय 6 का बच्चों आज हम अध्ययन करते हैं। और इस अध्याय से प्रतिवर्ष 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न सरल होते हैं। होता क्या है, इसमें गुणा भाग धन ऋण पर के चिन्ह लगे होते हैं और चिन्ह का जो क्रम होता है वो गलत होता है। आपके ये 4 विकल्प में एक में सही क्रम दिया होता है, उस सही क्रम को आपको पहचानना है और वही आपका उत्तर होगा। बच्चों, इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो इसमें भा गो जो घ, पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना है। इस क्रम का आपको ध्यान रखना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। या इसको ऐसे कहें BODNAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यानी पहले आपको ब्रैकेट हटाना है, फिर डिवीजन यानी भाग करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना है, एडिशन योग करना है और सब्सट्रैक्शन घटाना है। बच्चों, अभ्यास के प्रश्न करते हैं और आपको लगेगा वास्तव में सरल अध्याय है। इस अध्याय का हम पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपको दे रखा है 20 धन 8 धन 60 बराबर 100। नहीं होगा, 20 और 8 28, 28 और 60 जोड़ोगे तो 88 होगा, लेकिन ये कह रहा है 100। फिर कह रहा है कि ये जो 4 विकल्प है A, B, C, D, इनमें से एक विकल्प आपका सही होगा, उसी के अनुसार चिन्ह होंगे। बच्चों, प्रश्न हल करने का तरीका ये है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न हल करने का तरीका ये है कि पहले हम A विकल्प के चिन्ह रखेंगे, अगर उत्तर आ जाता है तो ठीक है, नहीं B विकल्प के रखेंगे, C रखेंगे, फिर D रखेंगे। चलिए A विकल्प के चिन्ह में रखकर देखता हूं। ए है 20, पहले चिन्ह किसका है, धन का। भाग का गलत बोल दिया, मैंने भाग लगाया, 8 लिखा, फिर धन का चिन्ह मैंने धन लगाया, फिर 60 लिखा, फिर बराबर लगाया और देखता हूं 100 आता है कि नहीं। देखिए 8 का भाग 20 में दोगे 2.5 बच जाएगा और 60 जोड़ोगे तो 62.5 होगा, 100 नहीं होगा। यानी 2.5 धन 60 बराबर कितना हुआ, 62.5, ये बराबर 100 नहीं है, यानी ये विकल्प हमारा गलत है। अब हम बी विकल्प देखते हैं। बी विकल्प क्या है, 20, माइनस का चिन्ह है बच्चों, तो मैंने माइनस लगाया 8, फिर किसका चिन्ह है, गुणा का, गुणा 60 बराबर 100। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां भाग नहीं है तो हम गुणा करेंगे। 8 का गुणा 60 में करोगे 480 हुआ, 480 में से 20 घटाओगे, यानी 480 में से 20 घटाओगे तो 460 बचा, 100 तो नहीं हुआ, यानी ये भी विकल्प गलत है आपका। चलिए अब सी विकल्प से मैं चेक करता हूं। 20 फिर क्या है, गुणा किया मैंने, फिर आएगा ये आपका 8, फिर माइनस का चिन्ह 60, फिर बराबर का चिन्ह 100। देखिए 20 का गुणा 8 में करो 160 हुआ, 160 में से 60 घटाओगे तो 100 हुआ, यानी ये विकल्प आपका सही है। सी विकल्प आपका सही आंसर है। अब आगे वाला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न सरल लगा होगा प्रश्न। 72 बराबर 12 गुणा 3 माइनस 3, यानी 12 3 36 में से 3 घटा हुआ 33 होगा, ये कह रहा है 72 है। चलिए विकल्प ए से चेक करते हैं। विकल्प ए है 72 गुणा का चिन्ह आएगा 12, फिर माइनस का चिन्ह आएगा 3 बराबर 3। देखिए 72 का गुणा 12 में गलत लिख दिया बच्चों ने, ये 72 होगा, है ना। चलिए इरेजर लेता हूं, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब मैं पेन लेता हूं। 72 का गुणा 12 में करोगे 3 घटाओगे तो बच्चों कभी भी 3 नहीं आएगा। बी विकल्प से चेक करते हैं।
72 बीवी, ये किसका चिन्ह है? भाग का, भागित 12 धन 3, फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर 3। देखिए 12 का भाग 72 में किया, 6 बार गया, 6 में 3 जोड़ोगे तो बच्चों 9 आएगा, 3 नहीं आएगा। सी विकल्प से देखते हैं, सी विकल्प है आपका 72, फिर यहाँ किसका चिन्ह है? गुणा का, गुणा 12, फिर किसका है? धन 3 बराबर 3, कभी नहीं आ सकता। चलिए डी विकल्प से चेक करते हैं, डी विकल्प में यहाँ लिख लेता हूं 72 भागित 12, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो मैंने माइनस का लगाया, 3 बराबर 3। देखिए 72 में 12 का भाग देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग देंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाए। तो 12 का भाग 72 में 6 बार गया, -3 करोगे तो कितना बचेगा? 3। ये विकल्प आपका सही है, यानी दूसरे का डी विकल्प सही है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 12 बराबर 3 धन 7 माइनस 28, ये 12 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तीसरा करते हैं, पहला ए विकल्प रखते हैं, तो 12 ए विकल्प मैंने यहां लिखा 12 गुणा 3 धन 7 बराबर 28, 12 का गुणा 3 करो तो 36 हुआ, 36 में 7 जोड़ोगे तो 43 हुआ, 28 नहीं हुआ। ठीक है, अब भी विकल्प रखते हैं बच्चों, 12 भागित, ये भाग का चिन्ह है, फिर गुणा का है, फिर बराबर है, भागित 3, फिर गुणा 7 बराबर 28। सबसे पहले गुणा करेंगे, भाग बच्चों भाग देंगे, 3 का भाग 12 में 4 बार गया, 4 का गुणा 7 में किया तो कितना हुआ? 28, यानी बी विकल्प आपका सही है। आगे वाला प्रश्न सिंपल सवाल है, आपके समझ में आ रहा होगा। चौथा प्रश्न, 17 बराबर 8 गुणा 8 भागी 17, नहीं हो सकता ये 17 के बराबर। चौथा, अब देखिए विकल्प ए लेते हैं, इसमें कौन सा विकल्प लेते हैं बच्चों? ए। ए विकल्प क्या कह रहा है आपसे? 17, फिर यहाँ किसका चिन्ह? धन का, मैंने धन लगाया, 8, फिर क्या है यहाँ? माइनस, माइनस 8, फिर क्या है? बराबर, बराबर 17। देखिए 8 से 8 कट गया, 17 के बराबर 17 आ गया, विकल्प ए आपका सही आंसर है। छठवां सवाल देखते हैं बच्चों, 5वां तुम्हारे लिए छोड़ा है, बहुत सिंपल है। ये जो सवाल है छठवां, जो पीछे हमने सवाल पढ़े थे उनसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। पीछे वाले जो सवाल थे उनमें 3 चिन्ह थे और इसमें कितने चिन्ह? 1 2 3 4, सभी में 4 चिन्ह है, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अब जो प्रश्न आते हैं इसी प्रकार के आते हैं, सरल वाले प्रश्न कम आते हैं, कुछ राज्यों में आते हैं, प्रत्येक राज्य में नहीं आते। छठवां सवाल प्रश्न है आपका 12 माइनस 4 भागे 2 धन 1 बराबर 4। मैं विकल्प ए से चेक करता हूं, विकल्प ए है 12 फिर भागित 4 माइनस 2 धन 1 बराबर 4। चेक करते हैं बच्चों, 12 4 का भाग 12 में, वही नियम है, पहले हम भाग देंगे 3 ऋण 2 धन 1। बच्चों 3 और 1 4 हुआ, 4 में से 2 घटाओगे, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2। 4 तो नहीं बचा, ये कह रहा है 4 बचा है। विकल्प ए गलत है, विकल्प बी चेक करते हैं। विकल्प बी है 12, ये धन का चिन्ह है, धन 4 ऋण 2 भागित 1 बराबर 4। तो 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 12 और 4 16 हुआ, 16 में से 2 घटाओगे तो 14 बचेगा, 4 नहीं बचेगा। विकल्प सी से चेक करते हैं, विकल्प सी है 12, ये विकल्प सी है आपका, भागित 4 धन 2 ऋण 1 बराबर 4। 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार गया, 3 धन 2 ऋण 1। बच्चों 3 और 2 5 हो, 5 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। विकल्प सी आपका सही आंसर है। आगे वाला सवाल 7वां, इसमें भी 4 चिन्ह है,
एक एक करके चेक करते हैं। ए विकल्प से सीधा चेक करेंगे। अब 2 विकल्प ये है, गुणा 3 ऋण 4 बराबर 1 धन 9। देखते हैं सही है या नहीं। तो 2 तिया 6 में से 4 घटाओगे 9 और 1 10 हुआ, बराबर नहीं है। 6 में से 4 गया 2 हुआ और इधर 10 हो रहा है। विकल्प बी से बच्चों चेक करते हैं। विकल्प बी आपका ये है, 2 धन 3 गुणा 4 ऋण 1 बराबर 9। पहले गुणा करेंगे, भाग यहाँ है नहीं, 3 चौक 12, 2 धन 12 ऋण 1, 12 2 14 हुआ, 14 में से 1 गया 13, 13 9 के बराबर है नहीं है। विकल्प सी से चेक करते हैं। विकल्प सी है आपका 2, ये है विकल्प सी, -3 बराबर 4 गुणा 1 धन 9। बच्चों 2 में से 3 गया माइनस बचा और 4 1 4 और 9 करोगे तो 13 आएगा। क्या ये बराबर है? नहीं है। विकल्प डी से चेक करते हैं। 2 यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा 3 धन 4 ऋण 1 बराबर 9। 2 तिया 6 हुआ, 6 में से 4 घटाओगे 1 जोड़ोगे, गलत किया, 6 में 4 जोड़ोगे 1 घटाओगे तो कितना हुआ, -1 करोगे। 6 और 4 10 हुआ, 10 में से 1 घटाओगे तो कितना बचा बच्चों? 9। विकल्प डी आपका सही आंसर है। 8वां प्रश्न इसी प्रकार का है, चलिए कर लेते हैं। वैसे होमवर्क में देता मैं तुम्हें। 4 गुणा 2 -3 बराबर 1 भागित 5। चलिए ए विकल्प रखते हैं। ए विकल्प है 4, ए विकल्प ये है आपका -2 गुणा 3 भागित 1 बराबर 5। आपका जो पेपर होता है और उस पर काफी की जगह खाली होती है, आपको वही करना है इस सवाल को हल। ऐसा नहीं अगर आप बार बार पेज पलटकर पीछे जो रफ पेज दिया होता है उस पर करोगे तो बहुत देर हो जाएगा। पहले भाग देते हैं। 1 का भाग 3 बार गया, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हुआ, 4 - 6 करोगे बच्चों कभी भी 5 नहीं आएगा। क्लियर? अब बी विकल्प से चेक करते हैं। बी विकल्प है, बी विकल्प कहां ये रहा, 4 भागित 2 गुणा 3 ऋण 1 बराबर 5। देखिए 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार गया, फिर उसमें 3 का गुणा करेंगे, फिर 1 घटाएंगे, 2 तिया 6 हुआ, 6 में से 1 घटाओगे तो बच्चों 5 बचेगा और यही 5 बच रहा है आपका। यानी विकल्प बी आपका सही है। 8वीं का कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। 9वां प्रश्न देखते हैं, इसी तरीके का है। 25 बराबर 5 ऋण 2 भाग 4 गुणा 6। 9वां प्रश्न, पहला विकल्प ए रखते हैं। विकल्प ए है 25, यहाँ ए लिख लूं, 25 भागित 5 गुणा 2 ऋण 4 बराबर 6। पहले भाग करेंगे, 5 का भाग 25 में 5 बार गया, फिर गुणा करेंगे, गुणा 2 -4, 5 का गुणा 2 में किया बराबर, देखते हैं 6 आ रहा है कि नहीं। 5 का गुणा 2 में किया 10 हुआ, 10 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6, यही 6 बच रहा है। विकल्प ए आपका सही आंसर है। बाकी बच्चों प्रश्न सभी एक ही प्रकार के हैं। ये 2022 का सवाल है, थोड़ा सा कठिन है। और प्रश्न है आपका 38। 38वां प्रश्न, 5 बराबर 4 गुणा 8 -20 धन 8। इसी प्रकार का जैसे मोनो किया था हमने, चलिए कर लेते हैं। ए विकल्प से चेक करते हैं। ए विकल्प क्या कह रहा है, 5 गुणा 4 बराबर, ये विकल्प ए है आपका 8 धन 20 -8। बच्चों 7 से 8 कैंसिल हो गया, 5 का गुणा 4 में करोगे तो 20 हुआ, 20 बराबर 20। यानी विकल्प ए आपका सही आंसर है। अब आगे वाला प्रश्न 39। 9 से 38 के बीच में जो प्रश्न है वो सभी आपको करने हैं, आपका होमवर्क है। बच्चों होमवर्क करिएगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का जो
सूत्र है वो होमवर्क है। आप जितना अपने आप प्रश्न हल करोगे आपकी सफलता की संभावना उतनी ज्यादा होगी। 39 ए विकल्प से चेक करते हैं क्या कहता है ए विकल्प। ए विकल्प ये रहा 40 ऋण 5 भागित 12 बराबर 40 ऋण 5 भागित 12 बराबर 24। 12 का भाग 5 में दोगे 40 माइनस 5/12 बच्चों 24 नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। बी विकल्प से देखते हैं। बी विकल्प आपका ये है 40 भागित 5 बराबर 12 धन 20 माइनस 24। 8 का भाग 40 में 5 बार जाएगा और इधर देखते हैं क्या आता है। अब 20 और 12 कितना हुआ 32। 32 में से 24 घटाओगे गलत। 8 का भाग 40 में बच्चों गलत लिखा में 8 में 5 है, कितना है 5। 8 बार जाएगा, ठीक है। 20 और 32 जोड़ 20 और 12 जोड़ोगे 32 हुआ। 32 में से 24 घटाओगे 8 हुआ, बराबर है। विकल्प बी आपका सही आंसर है। 50वां प्रश्न। सर बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर बहुत प्रश्न छोड़ दिए, सब एक ही तरीके के आपको हल करना है। ये कह रहा है गुणा का अर्थ धन है, यानी प्रश्न में जहां गुणा का चिन्ह लगा होगा वहां हम धन रखेंगे और धन का अर्थ भाग है। यानी प्रश्न में जहां धन का चिन्ह होगा यहां हम क्या रखेंगे भाग। और ऋण का अर्थ गुणा है, जहां ऋण होगा कहां ऋण, यहां गुणा का चिन्ह लगाएंगे और भाग का अर्थ ऋण है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा, चलिए समीकरण लिखते हैं 8। बच्चों गुणा है और गुणा का अर्थ क्या कह रहा है धन 7। फिर क्या है यहां ऋण है, ऋण का अर्थ क्या बता रहा है गुणा, कितना होगा 8। फिर ये क्या है धन, धन कहां गया, धन का अर्थ भाग बता रहा है भाग 40। फिर क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या बता रहा है, भाग का अर्थ है -2। ठीक है, यही सवाल हुआ आपका। अब देखिए ये हुआ आपका 8 धन 7 गुणा 40 का भाग देंगे 8 में, तो 8 बट्टे लिखा बच्चों ने 40, ठीक है, -2। अब 8 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहां बराबर लगा दूं। 8 में से 2 घटाओगे तो 6 बचेगा। ये हुआ 6 धन 7 8 56 बट्टे 40। इसको काट लें 8 से 7 बार और 8 से 5 बार, यानी ये हुआ बच्चों 6 धन 7 बटे 5। इसको सॉल्व करें, 5 के 30 और 7 37। इसको लिखेंगे हम 37 बटे 5। अब 5 का भाग 37 में 7 बार जाएगा, 5 7 35, 2 शेष बचेगा बटे 5 हुआ, यानी 7 से 2 बटे 5। विकल्प बी आपका सही आंसर है। 51वां सवाल 50 की तरह, यहां भी वही कहा है, गुणा का अर्थ ऋण, धन का अर्थ भाग, ऋण का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ धन है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए करते हैं। 15 ऋण है, ऋण का अर्थ गुणा है, चलिए गुणा लगाते हैं 2। फिर भाग है, भाग का अर्थ धन है, धन 900। फिर धन है, धन का अर्थ भाग है, भाग 90। फिर ये गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है गुणा का अर्थ है ऋण, ऋण 100 बराबर क्या आएगा। सबसे पहले भाग करेंगे बच्चों, 90 का भाग 900 में 10 बार जाएगा, ये हुआ 15 गुणा 2 धन 10। कितनी बार गया, 90 का भाग 900 में 10 बार गया, -100। ठीक है, 15 का गुणा 2 में करो
30, 30 धन 10 ऋण 100, 30 और 10 40 हुआ। 40 में से 100 घटाओगे तो आपको पता है कितना बचेगा, -60। विकल्प डी आपका सही आंसर है। 52वां प्रश्न बच्चों, ये अलग प्रश्न है। अब तक जो प्रश्न किए थे उसमें ये थोड़ा सा देखिए। 52, 5 धन 3 गुणा 8 माइनस 12 भागे 4 बराबर 3। इसमें कहा है कि दो चिन्ह गलत हैं, या तो धन और ऋण गलत हैं, या ऋण और भाग गलत है, या धन और गुणा गलत है, या धन और भाग गलत है। कैसे पहचान करोगे? इसमें करना क्या है बच्चों, आपको जहां धन है वहां ऋण रखना है और जहां ऋण है वहां धन रखना है। एक एक करके मैं विकल्प से चेक करता हूं। 52 का विकल्प ए रखता हूं। देखिए 5 धन की जगह मैं क्या लिखूंगा, ऋण 3 गुणा 8, और जहां ऋण है वहां धन लिखूंगा 12 भागे 4, और बराबर देखता हूं 3 आता है कि नहीं। बच्चों 4 का भाग 12 में देंगे 3 हुआ, और 3 का गुणा 8 का गुणा 3 करेंगे तो 24 हुआ। यहाँ ऋण लगाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 और 3 8 हुआ बच्चों। 8 में से 24 घटाओगे, क्या करना है, 8 माइनस 24 घटाओगे तो बच्चों -16 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, यानी विकल्प ए गलत है। विकल्प बी से चेक करते हैं। 5 यहाँ ऋण की जगह पर भाग करना है, बाकी जगह पर ऋण करना है। धन 3 गुणा 8 ये ऐसे ही रहेंगे। अब जहां ऋण है वहां क्या करूंगा मैं, भाग 12, और जहां भाग है वहां क्या करेंगे, ऋण 4 बराबर 3। इसको करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। देखिए 5 धन 3 गुणा 8 भागित 12 है तो बट्टे 12 किया और -4 किया। हल करते हैं। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसको यहां आगे कर लेते हैं बच्चों। 5 धन 3 का गुणा 2 में करो 6 हुआ, बटे 3 करोगे और ऋण 4 हुआ। 3 का भाग 6 में 2 बार गया बच्चों। 5 और 2 7 हुआ। 7 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 3। यानी विकल्प बी आपका सही है। बच्चों क्या करना है, जो दो चिन्ह की दिए हैं हमें यहाँ विकल्प में और चिन्ह दिए हैं हमें प्रश्न में, केवल वही दो चिन्ह बदलने, हमें बाकी कोई चिन्ह नहीं बदलना। इसी प्रकार का आपका 53वां सवाल है। चलिए विकल्प ए से सीधे चेक करें। विकल्प ए से 5, पहले हमें भाग और गुणा को बदलना है। 5 धन 6 भाग की जगह पर मुझे गुणा करना है 3 ऋण 12, और गुणा की जगह पर मुझे भाग करना है 2 बराबर 17। देखता हूं आंसर आता है या नहीं आता। पहले भाग दें। 5 धन 2 का भाग 12 में 6 बार गया, और 3 का गुणा 6 में करेंगे 18, ऋण 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार। बच्चों 18 और 5 23 हुआ। कितना हुआ, 23। 23 में से 6 घटाओगे, 23 में से 6 घटाओगे तो बच्चों 17 बचा। विकल्प आपका ए सही है। विकल्प ए आपका सही है। 54 इसी तरीके का है। 54 देखते हैं। ए विकल्प से सीधा चेक करते हैं। 2 गुणा की जगह मुझे धन रखना है और धन की जगह पर मुझे क्या रखना है, गुणा। तो 2 धन 3 गुणा 6 माइनस 12 भागित 4 बराबर 17 आता है कि नहीं। 4 का भाग 12 में 3 बार गया। 3 का गुणा 6 में करो 18 हुआ। धन 2, 18 और 2 20, 18 और 2 कितना हुआ, 20। 20 में से 3 घटाओगे तो 17 हुआ। विकल्प ए आपका सही है। 55वां सवाल देखते हैं बच्चों। 55वां सवाल, इसमें पहले भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर भाग। ए विकल्प से 16 ऋण 8 भाग आया तो यहां गुणा करेंगे 4 धन 5, और यहां गुणा आया है तो भाग करेंगे 2 बराबर 8।
यानी ये हुआ 16। 2 का भाग 5 में देंगे तो 5/2 होगा, और 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 हुआ। 16 में से 32 घटाओगे तो माइनस का 16 बचेगा, उसमें 2.5 जोड़ोगे तो बराबर 8 नहीं आएगा। विकल्प बी देखते हैं। विकल्प बी ये रहा। विकल्प बी में ये कह रहा है कि माइनस को भाग करो या भाग को माइनस करो। तो 16 माइनस है तो मैंने यहां भाग किया 8, और भाग है वो माइनस किया 4, धन 5 गुणा 2 बराबर 8। 8 का भाग 16 में 2 बार गया, -4, धन 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 हुआ। बच्चों 10 और 2 कितना हुआ, धन धन के जोड़ोगे तो 12। 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। विकल्प आपका बी सही है। 58वां प्रश्न। 56, 57 आपको स्वयं करना है, 52, 53, 54 की तरह है। 58वां सवाल कह रहा है गुणा का अर्थ भाग का अर्थ गुणा, ये करा दिया है। गुणा का अर्थ धन, धन का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ भाग। तो 16 गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह पर धन आएगा, धन 3, फिर धन का चिन्ह, धन के चिन्ह की जगह पर ऋण आएगा, ऋण 5, फिर ऋण का चिन्ह, ऋण की जगह पर भाग आएगा, भागित 2, फिर भाग का चिन्ह, भाग की जगह पर गुणा आएगा 4। इसका मान हमको ज्ञात करना है। देखिए 5 का भाग 2 का भाग 5 में देंगे। बच्चों ये जोड़ लें, 16 और 3 19 हुआ, माइनस 5/2 गुणा 4 हुआ। ऐसे ही तो होगा। 2 से ये काटो, 4 2 बार कटा, ये हुआ 19 माइनस 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 हुआ। 19 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। विकल्प ए आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है, ए। ऐसे ही 59वां सवाल है, सीधा रखते हैं। 12, धन को क्या कहा इसने, धन कहा है, धन को कहा है भाग, भागित 6, फिर क्या है, भाग है, भाग को कहा है ऋण, ऋण 3, फिर ऋण है, ऋण को कहा है गुणा 2, फिर गुणा है, गुणा को कहा है धन 8। 6 का भाग 12 में 2 बार गया, -3 गुणा 2 धन 8। 3 का गुणा 2 में करोगे 6 हुआ, तो 2 माइनस 6 धन 8। बच्चों 2 और 8 10 हुआ, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा। विकल्प आपका सी सही है। 60वां प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से सीधा करते हैं। 15, ऋण की जगह पर क्या रखना है, गुणा 3, धन की जगह पर क्या रखना है, ऋण, ऋण 10, फिर गुणा की जगह पर कहा, गुणा की जगह पर रखना है भागित 5, और भाग की जगह पर धन रखना है, धन 5। पहले भाग देंगे, 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 45 हुआ, माइनस 5 का भाग 10 में 2 बार गया, धन 5। बच्चों 45 और 5 50 हुआ, 50 में से 2 घटाओगे तो 48 हुआ। कितना हुआ, 48। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। ये लीजिए, ये कह रहा है कि त्रिभुज का मतलब धन है, और वर्ग का मतलब गुणा है, आयत का मतलब भाग है, थीटा का मतलब माइनस है, तो मान ज्ञात करिए। चलिए 64, ये क्या है, आयत, आयत का मतलब भाग 8, त्रिभुज का मतलब धन 16, वर्ग का मतलब गुणा 4, थीटा का मतलब -3, बराबर क्या आएगा इन आंसर में से। 8 का भाग 64 में देंगे तो 8 बार गया, धन 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 48 हुआ, -3। 48 में से 3 घटाओ बच्चों 45 बचेगा। 45 और 8 जोड़ोगे। बच्चों यहां हम गलती कर रहे हैं। 16 गुणा 4 कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। बच्चों 8
और 64 72 हुआ। 72 में से 3 घटाओगे तो 69 हुआ। कितना हुआ? 69। विकल्प ए आपका सही आंसर है। 69वां सवाल है, ये भी इसी तरीके से है, मध्य प्रदेश में आया हुआ है। चलिए इसको करके देखते हैं। 51 51, हमें धन को भाग और भाग को धन करना है। यह भाग है तो इसको धन करना है मुझे। 3 गुणा ऐसे ही रहेगा 12, माइनस भी ऐसे ही रहेगा 6, और धन की जगह पर क्या करना है मुझे? भाग 3। अब देखते हैं बराबर 85 आता है कि नहीं। ये ए विकल्प रखा है बच्चों मैंने। तो पहले 3 का भाग 6 में जाएंगे तो 2 बार जाएगा, 51 माइनस 2 हुआ, और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 36 हुआ। ठीक है, 36 में से 2 घटाओ, 34 हुआ। 51 धन 34 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? 85। यानी विकल्प ए आपका सही आंसर है। फिर आगे बी सी डी करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये और अटपटा है थोड़ा सा। 70वां सवाल है आपका। पहले हम ए विकल्प से धन और भाग, बाकी कुछ नहीं करेंगे। 12 गुणा 5, ठीक है। धन की जगह पर मुझे क्या करना है? भाग। ये ब्रैकेट है, और 25 माइनस 5, और बच्चों भाग की जगह पर मुझे धन करना है 10 ऋण 1, और देखता हूं 12 आता है कि नहीं आता। ये विकल्प ए रखा मैंने बच्चों। 12 पंजे 60 हुआ। 60 में भाग देना है आपका। 25 में से 5 घटाओ 20, धन 10 में से गया 9। 20 का भाग 60 में 3 बच जाएगा। 3 धन 9 करोगे तो बच्चों 12 आएगा। विकल्प ए आपका सही आंसर है। ये लो, x का अर्थ जोड़ना, y का अर्थ घटाना, z का अर्थ विभाजन, p का अर्थ गुणा, तो इसका मूल्य क्या होगा? 7। p है यहाँ, p का अर्थ क्या है? गुणा। गुणा 3, y का अर्थ है घटाना, माइनस 6, x का अर्थ है जोड़ना, धन 5। ठीक है, जो इसने कहा है वही हमने कर लिया 73 में। देखिए 7 का गुणा 3 में करोगे तो 21 हुआ। 21 माइनस 6 धन 5, तो 21 में से 6 घटाओगे कितना बचा? 15। 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 हुआ। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। 74 वही है कि माइनस का अर्थ भाग, धन का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ ऋण, गुणा का अर्थ धन हो, तो कौन सा समीकरण सत्य है? 74। चलिए विकल्प ए चेक करते हैं इसको, ये सत्य है या असत्य है। 52 यहां लिख लेते हैं, ए विकल्प को यहां लिख लेते हैं, फिर अगर गलत होगा तो इसको इरेज कर लेंगे। 52 और भाग का अर्थ बता रहे हैं गुणा, और माइनस 4, और धन का अर्थ बता रहे हैं गुणा, गुणा 5, और गुणा का अर्थ बता रहे हैं धन 8, और माइनस का अर्थ भागित 2 बराबर। देखते हैं 36 आता है कि नहीं। बच्चों 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बच जाएगा, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 हुआ, और इधर ये 52 हुआ। 52 में से 20 घटाओगे तो 32 बचेगा। 32 में 4 जोड़ोगे, 32 धन 4 करोगे तो कितना आएगा? 36। यानी विकल्प ए आपका सही आंसर है। अगर विकल्प ए से उत्तर नहीं निकलता तो विकल्प बी चेक करते हैं। बच्चों इस अध्याय में पूरे भारत में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए या बनते हैं वो सभी प्रकार की समस्याओं को मैंने इसमें कवर किया है। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो गुड या वेरी गुड या अच्छा सा कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। बच्चों चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।